स्वागत है आपका भी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। टीपू सुल्तान जयंती का आयोजन। हज़रत टीपू सुल्तान जयंती के आयोजन को लेकर प्रोफेसर मंजूर अहमद से एक ख़ास मुलाकात की गई, जिसमें इन्होंने मिलाद के मौके पर शेर मैसूर टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के मुतालिक विस्तार से जानकारी दी। सर, हाल ही में जो है कर्नाटक सरकार जो टीपू सुल्तान जयंती को रद्द किए हैं, और इसके अलावा जो टीपू सुल्तान की हिस्ट्री है, जो सिलेबस में, बच्चों के सिलेबस में, जो पाठ्य पुस्तक क्रम जो इसे बोलते हैं, सिलेबस कॉपी में जो टीपू सुल्तान की हिस्ट्री बताई गई है, और वो भी जो है रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? मैं टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का काफ़ी अरसे से शैदाई हूँ। मेरी उम्र जब 12 साल की थी, जब मैं ग़ालिबन 7th स्टैंडर्ड में था, तब से मैं टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का शैदाई हूँ, और उनके ताल्लुक़ से उनकी सारी तारीख़ को पढ़कर इस कदर मैं उनसे मानूस हुआ हूँ। और आज मैं ये फ़ख्र के साथ कह रहा हूँ कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जो शख्सियत है वो इतनी अजीम है। सिर्फ़ उन्हें शेर मैसूर कहा गया, लेकिन कुछ लोग शेर हिंदुस्तान भी उनको कहते हैं, क्योंकि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह बादशाह होने के नाते अपने अतराफ़ अकनाफ़ में जंग किए, इसमें कोई शक नहीं, हर बादशाह उस दौर में करता आया है। लेकिन अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने जो मुखालिफत की, अंग्रेज़ों को भगाने का जो उन्होंने मुसम्मम इरादा कर लिया, और अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, वतन के लिए उन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया। ये अल्लाह का करम और अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह ने उनको पसंद किया शहादत के लिए। यह हर एक की बस की बात नहीं। बहुत सारे बादशाह बैठकर ऑर्डर दे के जो है कई मासूमों की जान चली जाती है। जैसे राजा अशोक के ज़माने में कई लोग मारे गए, उसके बाद राजा अशोक ने तौबा कर लिया और उन्होंने जंग करना छोड़ दी। लेकिन टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह वतन के लिए, कुरान शरीफ में शहीदों को ज़िंदा कहा गया है, और आज भी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जब हम जाते हैं, हाज़िरी देते हैं, तो ऐसी रौनक होती है वहाँ पर कि मैं ये हर साल मैं जो है संदल के मौके पर वहाँ टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाज़िरी देता हूँ। मेरे घर से संदल निकलता है, तो वहाँ अब ये जो बंद करने का जो ये शुरू हुआ है मामला, बीजेपी सरकार टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के इसे जो है बंद नहीं की, वो सियासी तौर पर सिद्धरामैया साहब जो अपने दौर में अपनी चाहत के लिए या एक सियासी से जो है उन्होंने हुकूमत की तरफ से तमाम रियासत में ये टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का यौम मनाने का जो उन्होंने ऑर्डर दिया था, उसकी मुखालिफत में इन्होंने जो है ये काम किया है। जैसे ही बीजेपी सरकार येडियुरप्पा साहब हमारे जो चीफ़ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ओहदा संभाला और पहले फुर्सत में उन्होंने ये काम किया। शायद ये जो है अल्लाह को मंजूर था, खुदा को मंजूर था ये काम कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का जो जश्न मनाना है वो मोतबर लोगों के हाथों से मनाना है। इस वास्ते हर मुसलमान, हर ब्राह्मण, हर हिंदू, जितने भी गैर मज़ाहिब के लोग हैं, आज भी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के संदल शरीफ में मैं बस बनफ्स नफीस अपनी आँखों से देखा हूँ, कई गैर मुस्लिम बैरल भर भर कर शरबत जो है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर गैर मुस्लिम टीका लगाए हुए बाकायदा वो वहाँ तकसीम करते रहे। मैं, मेरे लड़का जिसका नाम मैंने टीपू रखा है, जिसकी उम्र 38 साल है, 38 ईयर्स है, अंदाज़ा लगाइए आप मेरे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की चाहत का। उस वक्त से मैं चाह रहा हूँ और इसका ये सबूत है। तो वहाँ गैर मुस्लिम शीरीनी तकसीम करते हैं। इससे ये साबित होता है कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह गैर मुस्लिमों के मुखालिफ नहीं थे। बहुत सारे लोग उनको कन्नड़ के मुखालिफ भी कहते हैं। सब गलत जो है तहरीर की जा रही है। यहाँ पर मैं एक शेर ये कहना चाह रहा हूँ कि इस्लाम की फ़ितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फ़ितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबाएंगे। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से ये तुम्हें अब किताबों में, सिलेबस में से निकालना, तुम्हारी हुकूमत कितने दिन की है? अच्छों की हुकूमत चली गई। वो जो बादशाह सारी दुनिया को फ़तेह करने का सिकंदर आज़म की हुकूमत चले गई, हुकूमतें रहने वाली नहीं है। और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम, उनकी तारीख़ कर्नाटक से अगर तुम निकाल रहे हैं तो ये तासुब है,
یہ تعصب کی حد تک آپ کر رہے ہیں. پورے ہندوستان میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ سنہری حروفوں میں لکھی گئی ہے. ہندوستان تو چھوڑو، انگریز برٹش کے ان کی لائبریریوں میں ٹیپو سلطان کی جرأت مندی، ان کی بہادری کے جو واقعات ہیں وہ سنہری حروفوں میں لکھے گئے ہیں. اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. یہ تمہاری حکومت 3 دن کی ہے. جیسے کل سی ایم ابراہیم صاحب بولے جنوری میں سب تتر بتر ہونے والا ہے. انشاءاللہ آمین ثم آمین. ان کی زبان اللہ تعالیٰ مبارک کرے. ہو جاتا ہے، حکومتیں نیچے اوپر ہو جاتی ہیں، لیکن ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جیسے سیکولر شخصیت کے تعلق سے اس طریقے سے جو بدگمانی پھیلائی جا رہی ہے، یہ ان کے حق میں یہ ان کی زوال کی ابتدا ہے. وہ لوگ جو ایسے سیکولر شخص کو، کئے مندروں کو انہوں نے بنوایا، بادشاہ آپس میں مسلم ہو غیر مسلم ہو لڑ کر کئے مندروں کو تباہ کیے میسور کے علاقے میں. تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو جیسے ہی یہ خبر ہوئی تو انہوں نے فوراً جا کر وہاں کے سوامیوں کو، پجاریوں کو، ان کو روزینے دے کر وہ مندریں تعمیر کروائے. سو تاریخ ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. تاریخ کے رہنے کے باوجود بھی وہ لوگ کہتے ہیں ٹیپو سلطان ہندو ویرودھی تھے. ایسے کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ چند گنے چنے. پوری تاریخ گواہ ہے. اور میں یہاں پر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ سے سوالات ہو رہے ہیں، ان کے ضمن میں معذرت چاہتے ہوئے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. شیواجی مہاراج بھی ہندو تھے، مراٹھا تھے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے وہ تاریخ گواہ ہے. 70% لوگ جو ہے ان کی حکومت میں ان کے ہمارے مسلم سولجر تھے. کیس ان کے جو وزیر تھے مسلمان تھے. جمعہ کے دن انہوں نے چھٹی دی تھی. جمعہ کے دن چھٹی دینا نماز کی سہولت کے لیے. ایسے بہت ساری چیزیں بادشاہوں پر لوگ جو ہے اپنے فائدے کے لیے شیواجی کو بھی بدنام کرتے ہیں. گاندھی جی جیسے معتبر شخصیت کو، جن کو ایک بدنصیب شخص ان پر وار کیا گوڈ سے، اور اس کی جو ہے آپ وہ کر رہے ہیں، اس کا یہ منا رہے ہیں. تو ایسی قوم، ایسا جو لوگ کر رہے ہیں، یہ بالکل ان کی بد چلنی ہے. میں زیادہ ان کے تعلق سے نہیں یہ کہنا چاہتا کہ زمانے میں ایسا ہی ہوتا ہے. جو لوگ اچھے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو، ان پر ظلم ہوتا ہے، ستم ہوتا ہے. اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا جو جشن منا گیا، جس دن وہ یڈیورپا صاحب وہ یہ کرے منسوخ کرے، دوسرے دن سندل تھا. اتنی کثیر تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے. سندل کو کوئی مائی کا لال روک نہیں سکتا. ہمارے جو اسلامی، لیکن کل سی ایم ابراہیم صاحب کا اسٹیٹمنٹ میں سنا، مجھے ذرا کچھ لوگ غلط بولے. سی ایم ابراہیم صاحب جو ہے وہ پروسیشن کے خلاف بولے بول کر، میں وہ ذرا دیکھا، وہ موبائل میں دیکھنے بعد انہوں کیا بولے. ہمارے اسلام میں بہت صحیح بولا انہوں. ہمارے اسلام میں یہ دن منانا، یوم منانا اور وہ جلوس پٹاخے اڑانا یہ نہیں ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن ہم جو ہے ایک جذبات میں آ کر خوشی کے طور پر یا ایک اس کے لیے جو ہے کر رہے ہیں. اب ان کا جو بولنا ہے مذہبی اعتبار سے بالکل 100% صحیح ہے. ان کے نام پر انہوں نے بولے فاتحہ کرو اور ذکر و اذکار کرو، بے شک وہ کریں گے. کیا یہ لوگ حضرت ٹیپو سلطان کے نام کو ہسٹری سے مٹانا چاہتے ہیں؟ میں جیسے شعر بولا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے. اگر میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے مخالف میں جب بھی یہ شروع ہوا ہے، بچے کو جو ہے جن کو نہیں معلوم تھا، غیر مسلم ہو کہ مسلم، ٹیپو سلطان کون تھے، کیا تھے، سب پتہ چل رہا ہے. ٹی وی میں ہر جو ہے ان کی مخالفت کے ساتھ ساتھ، ان کی مخالفت کرنے کے لیے لوگ ان کا نام لے کر وہ چرچے کر رہے ہیں. تو لوگ تحقیق کر رہے ہیں حقیقت کیا ہے بول کر. اور ٹیپو سلطان کا نام یہ لوگ مخالفت کر کے جو سیریل میں وغیرہ لا کر گڑبڑ کر رہے ہیں، اس کے بعد اور زیادہ ہو رہا ہے. اور کسی ایک دو کے یا کسی ایک حکومت کے، کرناٹکا میں تم یہ کریں گے، مہاراشٹرا میں، پورے انڈیا میں، انڈیا تو چھوڑو پوری دنیا میں ٹیپو سلطان کا نام آج بھی یورپ اور امریکہ میں ٹیپو سلطان کا نام ان کی لائبریری میں ان کے بارے میں برٹش لکھے سو کتابیں موجود ہیں. یہ صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ چند روزہ ہے. دیکھیے ہم بھی زندہ زیادہ دن رہیں گے یا نہیں رہیں گے الگ بات ہے. آپ جو بھی اس بات کو سن رہے ہیں، دیکھو آپ آنے والے دنوں میں جو صحیح لوگوں کے خلاف، گاندھی جی جیسے لوگوں کے خلاف، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں کے خلاف جو کام کر رہے ہیں، ان کا نتیجہ برا ہوگا. یہ ہماری بد دعا نہیں ہے، لیکن یہ زمانے کا دستور ہے. قدرت باقاعدہ اس کا انتقام لے گی. اب بہت سارے معصوموں پر مختلف ذریعے سے ایک قوم پر ظلم ہو رہا ہے. اب دیکھ رہے ہیں جس قوم پر ظلم ہو رہا ہے، اس کے بدلے میں خدا کی قدرت جو ہے قہر نازل ہو رہا ہے.
तूफ़ान आ रहे हैं, बारिशें हो रहे हैं, रोको। ये खुद जब ये हज़रत टीपू सुल्तान की हिस्ट्री को जब सिलेबस से हटाया जाएगा तो आने वाली नस्ल को कैसे पता चलेगा? ये इनकी हस्ती को मिटाना ही क्या उनका एक मकसद है आने वाली नस्ल के लिए? हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना है, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। किसी की तारीख़ को कोई मिटाना चाह रहे तो नहीं मिटा सकता, ये अपनी हद तक वो करेंगे, लेकिन दुनिया जानती है, सारी दुनिया में तारीख़ तुम मिटा सकते हैं। तुम्हारी हुकूमत कितने दिन की है, जब फिर दूसरी हुकूमत आएगी तो वो और ज़्यादा इसके मुखालिफत में, जैसे सिद्धरामैया साहब अपने दौर में मौका मिलते ही फ़ौरन टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का दिन मनाने का जो है उन्होंने ऐलान किया सरकारी तौर पर। अब सरकारी तौर पर इन्हों बंद कर सकते हैं, हमें प्राइवेट बंद कर सकते हैं क्या इन्हों? किसी माई के लाल में वो हिम्मत नहीं है, हमारे किसी भी इसके लिए कोई रोक नहीं लगा सकता। अब सरकारी तौर पर उनकी भी, और यही येडियुरप्पा साहब टीपू सुल्तान का ताज सर पर पहनकर तलवार लेकर जो है दिन मनाए हैं, तारीख गवाह है और मेरे पास उसके रिकॉर्ड सबूत हैं। अब ये मालूम है, ज़ाहिर हो रहा है सियासत के लिए कर रही, और वो भी जो है सारे बीजेपी के हज़रात टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ नहीं हैं और सारे हिंदू खिलाफ़ नहीं है, चंद लोग अपनी हुकूमत के लिए ये कर रही, और इसका जो नतीजा है इंशाअल्लाह हमारे सीएम इब्राहिम साहब बोले जैसा जनवरी में सारा मामला ततर बतर होगा और ये ज़्यादा दिन चलता नहीं, अच्छों का जुल्म नहीं चला। और इस मरतबा बड़े बेहतरीन अंदाज से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश के दिन हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का ये जो दिन आ रहा है, दोनों मिलकर आ रहा है, ये अल्लाह का करम है। ये बहुत दिनों के बाद ये जो है ऐसा मौका आया है। इस मरतबा भले ही हुकूमत की तरफ से न मनाएं, हम अपने तौर पर जो है बाकायदा हुकूमत की इजाज़त के साथ हम ये दिन मनाएंगे। मैं डॉक्टर मंजूर अहमद, रिटायर्ड प्रोफेसर, अंजुमन डिग्री कॉलेज बीजापुर। ताज मोबाइल ग्राहकों को विशेष सौगात। त्योहारों के चलते इस बार भी दशहरा और दीपावली के पावन अवसर पर ग्राहकों के लिए सुनहरा मौका। त्योहारों की खुशियों में चार चांद लगाने के लिए ताज मोबाइल की ओर से आपको आकर्षक ऑफर्स दिए जा रहे हैं। ग्राहकों से इस सुनहरे मौके का भरपूर लाभ उठाकर अपने जीवन का आनंद उठाने ताज मोबाइल के तमाम ग्राहकों को दशहरा और दीपावली की विशेष शुभकामनाओं के साथ एक बार विजिट कीजिए ताज मोबाइल शोरूम, रतन मॉल, शॉप नंबर 9, SS रोड, बीजापुर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। ताज मोबाइल के ये जो हमारी टीम है, ताज मोबाइल की पूरी टीम की तरफ से दशहरा और दिवाली की शुभकामनाएं आप सभी को। और हर साल हम अलग अलग सा ऑफ़र लेके आते हैं, इस साल भी बढ़िया, उससे भी बढ़िया ऑफ़र लेके आए हैं। बस निमंत्रित करता हूँ कि गुंजाइश करता हूँ कि सभी बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के लोग आके एक बार देख ले। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। बी न्यूज़ नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज़ नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।